कृपाल पे नयन आवी। हो श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम। महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु, काशी मुख मोय उपदेशो, ओ महिमा जासु जान जन आहो। प्रथम पूजे मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजय बिहारी। महावीर बिनो हनुमाना, महावीर बिनो हनुमाना, राम जासु जति आप बखाना, राम जास जति आप बखाना। ओ जनकी सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उल्टा नाम जपै जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपै जग जाना, राम नाम मन दीप अरुण जी दीवार, आंधी तरवाजा जो जायो उजिया। राम नाम का दीपक अंदर उजियारा करो, अंदर से राम नाम की आवाज आना चाहिए। बाहर से जपने से और बाहर से करने, अंदर आत्मा जब बिल्कुल ये अंतरात्मा और परमात्मा का मिलन होने लग जाए, शुद्ध बुद्ध भी भूल जाए, अखंड जाप हो जाए, समझो ब्रह्म की उपाधि। ऐसे ज्ञानी वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में बंधन करते हुए, वाल्मीकि का इतिहास, रत्नाकर नाम के डाकू थे वाल्मीकि जी पिछले जन्म में। नवदा भक्ति जो भगवान ने दी है सबरी को, उसी भक्ति का 5वीं भक्ति वाल्मीकि रत्नाकर जी ने फॉलो की है। मरा मरा नाम जप किया। रत्नाकर नाम के डाकू थे, काम था लूटना। संतों का संग मिला महाराज। संत कौन? जो दूसरे के कार्यों को साधे। एक बार नारद जी भगवान का कीर्तन करते करते, नारायण नारायण करते हुए उसी जंगल से निकले जहां वाल्मीकि रत्नाकर जी का निवास था। वो काम था लोगों को मारना, लूटना। नारद जी ने कहा, इस कार्य करने से आपको प्रशंसा मिलती है, और यदि प्रशंसा मिलती है तो यही कार्य है और कोई कार्य नहीं। बोले साधु होशियार मत बनो, चालाक मत बनो, काम भी मेरा यही है, दूसरे को लूटना ही। उसी लूट के धन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, इसमें आपको शांति मिलती है। अनीति का कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। नीति से जो धन कमाते हैं ना, वो जीवन पर फल, सुख भी देता है, शांति भी देती है। अनीति का धन आएगा तो जरूर, धन तो ज़्यादा हो जाएगा, अनेक प्रकार की विपत्तियों को भी साथ में लाएगा। इसलिए नीति से कमाया हुआ धन सर्वोपरि होता है। नारद जी ने उपदेश दिया, उपदेश अच्छा लगा। बोले जाकर हम पूछते हैं अपने परिवार वालों से, पूछते हैं कि इस धन में कमाने से जो हम धन लाते हैं उसमें आप सभी हिस्से के पटवारी हो, सभी इस पुण्य में या पाप में भागी हो आप? लाइट जला दो, हाथ धो। बोले महाराज गए, सर्वप्रथम पिता मिले, पूछा, मना कर दिया। पत्नी मिली, पूछा, मना कर दिया। बच्चों ने भी मना कर दिया। जाग गए, आंखें खुल गई, संत की शरण में आ गए। महाराज आपने तो हमें बड़ा अच्छा उपदेश दिया। बोले हमें तो तामस तनु का, हमारा तो तामसी स्वभाव है और हमें जपना तो आता नहीं, हम लूटने का काम है, जीवन भर लूटते रहे हैं। बोले क्या आपको आता है? बोले हमें तो
लूटना काम आता है, लोगों को मारना काम आता है। बोले यही जपते रहो, जो काम आपने किया उसी को जपन करो। मरा 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 कहकर एक बार मुख से राम निकल गया। वही रत्नाकर नाम के डाकू थे, वही आज वाल्मीकि बने। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय। वही वाल्मीकि जी बने। एक नारद है, नारद भी एक दासी पुत्र थे, संतों की सेवा में लगे। माता का मरण हुआ, संतों के साथ मिलन हुआ। आज नारद पूरे भगवान श्री नारायण के परम भक्त। एक है घट जोनी अगस्त महाराज। अगस्त ऋषि जिनों का जन्म घट से हुआ, घट माने घड़े से हुआ। परम ज्ञाता, राम जी की कथा के परम ज्ञाता। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज माने अगस्त, अगस्त ऋषि के यहाँ गए, महाराज राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। एक गजेंद्र नाम के हाथी थे, उनने भी भगवान का भजन किया। गजेंद्र की कथा भागवत में आती है, सभी ने सुना। ग्राह और गजेंद्र, गज के बड़ा अहंकार था, परिवार से मोह था। जीवन में परिवार क्या है? सच्चा दोस्ती और सच्ची मित्रता तो भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। ये तो झूठे रिश्ते हैं। किसका कौन किसका पिता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, सब संसार के जगत के रिश्ते। मरने के बाद कोई किसी का नहीं। सारे परिवारों को बुला बुलाकर, पत्नी को बुलाया, पुत्र को बुलाया, कोई काम नहीं आया। जब गोविंद को ही पुकारा, गोविंद ही चले आए महाराज, वो ग्रह से मुक्त कराया। एक जड़ जो अहिल्या थी, पत्थर बनी थी, उसने भी भगवान की भक्ति पाकर मुक्त हुई। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जड़ थी, चेतन अवस्था में आ गई। इसलिए भगवान का भजन करने से क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। मन में दीपक जलाया, राम नाम का दीपक जलाने के बाद बाबा ने तुलसीदास जी महाराज ने सन 1631 में रामचरितमानस की रचना की, संवत 1631। और वही समय था जो अयोध्या में जब राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था, नवमी तिथि, वही नवमी तिथि मंगलवार का दिन था। और रामचरितमानस की रचना की। जब रचना कर दी और रचना करने के बाद कुछ विद्वत जनों से मोहर लगाने की या उसको शास्त्र में गिनती लाने के लिए बनारस में गए विद्वान ब्राह्मणों के पास में, महाराज ये रामचरितमानस की रचना हुई है, इसको आप ग्रंथ में लाइए, इसको आप शास्त्र में लाइए। पढ़े लिखे बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे भी खराब होते हैं महाराज। और यदि संस्कार नहीं है तो पढ़ना ही बेकार है। और संस्कार घर से मिलते हैं, कोई स्कूल से नहीं मिलते। स्कूल से विद्या मिल सकती है खाली, इसलिए विद्या के साथ साथ में संस्कार जरूरी है। रामचरितमानस को ग्रंथ में गिनती नहीं दी विद्वानों ने, गिलानी हुई तुलसीदास जी। इतनी मेहनत से रामचरितमानस की रचना की, फिर भी शास्त्रों में इसकी गिनती नहीं की गई। महाराज दुखी हुए। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके समझ। जब भगवान की कृपा होती है तो क्या विद्वान क्या कर। भगवान तुलसीदास जी ने गाया ना, मूर्ख होए बाचार, मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की राम जी की कृपा तो बोलने लगता है, और लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है, दौड़ लगाता, पहाड़ पर चढ़ जाता है। कृपा केवल भगवान की चाहिए। आसरा ना मिले इस जगत का, मगर भगवान का आसरा जरूरी है मिलना। इसलिए निरंतर भजते रहोगे तो मिलेगा। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना की ब्राह्मणों से, और कहा कि चलो इसको शास्त्र में तो मिला के रख लीजिए। निवेदन करने के बाद ब्राह्मणों ने रामचरितमानस को सबसे ग्रंथों से नीचे रख लिया। और नीचे रखने के बाद पट बंद हो गए। प्रातः काल में काशी विश्वनाथ के पट खुले। पट खुलने के बाद अद्भुत नजारा देखा ब्राह्मणों ने।
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद सब नीचे और ऊपर रामचरितमानस और उसमें पृष्ठ खोला पहला और सीधे भगवान भोले बाबा के सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, ये स्वयं शिव है और जो मनुष्य इसका सहारा लेगा तो कल्याणकारी है। स्वयं भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिया और जन जन में इस पृथ्वी को बांट दिया। भगवान की कृपा होती है महाराज तो क्या नहीं होता। 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई, शंभु प्रसाद सुमत हुई उलसी नाम जपत मंगल। शंभु का प्रसाद है रामचरितमानस का भी तुलसी और प्रसाद को बांटना चाहिए। आजकल बड़े बड़े लोगों ने भी इस प्रसाद का मूल्य लगा दिया। नहीं महाराज हम इतना कथा में लेंगे, लाख रुपए लेंगे, 2 लाख रुपए। अच्छा प्रसाद को बांटना चाहिए या बेचना चाहिए? बांटना चाहिए, प्रसाद है। रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी,